गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। शब्द आदि पंच तन्मात्राओं तथा पंचेंद्रियों से विषय ग्रहण करने से भा अर्थात वृद्धि को गच्छति अर्थात प्राप्त होती है। इसीलिए भग शब्द का अर्थ प्रकृति है। भोग ही भग का मुख्य शब्दार्थ है। मुख्य भग प्रकृति है और भगवान शिव कहे जाते हैं। भगवान ही भोग प्रदान करते हैं, दूसरा कोई नहीं दे सकता। भग यानी प्रकृति के स्वामी भगवान ही विद्वानों द्वारा भर्ग कहे जाते हैं। भग प्रकृति से संयुक्त परमात्म लिंग और लिंग संयुक्त भग प्रकृति ही इस लोक और परलोक में नित्य भोग प्रदान करते हैं। अतः भगवान महादेव के शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। संसार को उत्पन्न करने वाले सूर्य देव हैं और उत्पन्न करने के कारण जगत ही उनका प्रत्यक्ष चिन्ह है। इसीलिए उनका एक नाम भग भी है। पुरुष को लिंग में जगत को उत्पन्न करने वाले लिंगी की ही पूजा करनी चाहिए। सृष्टि के अर्थ को बताने वाले चिन्ह के रूप में ही उसे लिंग कहा जाता है। लिंग परम पुरुष शिव का बोध कराता है। इस प्रकार श्री शिव और श्री हाँ, वो शक्ति के चाय के लिए रख के आएगा। लिंग परम पुरुष शिव का बोध कराते हैं। इस प्रकार शिव और शक्ति के मिलन के प्रतीक को ही शिवलिंग कहा गया है। अपने चिन्ह के पूजन से प्रसन्न होकर महादेव उस चिन्ह के कार्य रूप जन्मादि को समाप्त कर देते हैं तथा पूजक को पूर्व जन्म पुनर्जन्म की प्राप्ति नहीं होती। अतः सभी लोगों को यथा प्राप्त ब्रह्मा और मानसिक षोडशोपचारों से शिवलिंग का पूजन करना चाहिए। रविवार को की गई पूजा पुनर्जन्म का निवारण कर देती है। रविवार को महालिंग की प्रणव अर्थात ओम से ही पूजा करनी चाहिए। उस दिन पंचगव्य से किया गया अभिषेक विशेष महत्व का होता है। गोबर, गोमूत्र, गोदुग्ध, उसका दही और गोघृत ये पंचगव्य कहे जाते हैं। गाय का दूध, गाय का दही और गाय का घी इन तीनों को पूजन के लिए शहद और शक्कर के साथ पृथक पृथक भी रखें। इन सब को मिलाकर सम्मिलित रूप से पंचामृत भी तैयार कर लें। इनके द्वारा शिवलिंग का अभिषेक एवं स्नान कराएं। फिर गाय के दूध और अन्न के मेल से नैवेद्य तैयार करके प्रणव मंत्र के उच्चारण पूर्वक उसे भगवान शिव को अर्पित करें। संपूर्ण प्रणव को ध्यान ध्वनि लिंग कहते हैं। स्वयंभू लिंग नाद स्वरूप होने के कारण नाद लिंग कहे गए हैं। यंत्र या अर्घ बिंदु स्वरूप होने के कारण बिंदु लिंग के रूप में विख्यात हैं। उसमें अचल रूप से प्रतिष्ठित जो शिवलिंग है वह मकार स्वरूप है। इसीलिए मकार लिंग कहा जाता कहलाते हैं। सवारी निकालने आदि के लिए जो चर लिंग होते हैं वह उकार स्वरूप होने से उकार लिंग कहे गए हैं तथा पूजा की दीक्षा देने वाले जो गुरु या आचार्य हैं उनका विग्रह आकार का प्रतीक होने से आकार लिंग माना गया है। इस प्रकार प्रणव में प्रतिष्ठित आकार, उकार, मकार, बिंदु, नाद और ध्वनि के रूप में लिंग के छह भेद हैं। इन छयों लिंगों की नित्य पूजा करने से साधक जीवन मुक्त हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। भक्ति पूर्वक की गई शिव पूजा मनुष्यों को पुनर्जन्म से छुटकारा दिलाती है। रुद्राक्ष धारण से एक चौथाई, विभूति या भस्म धारण से आधा, मंत्र जप से तीन चौथाई और पूजा से पूर्ण फल प्राप्त होता है। शिवलिंग और शिव भक्त की पूजा करके मनुष्य मोक्ष प्राप्त करता है। हे द्विजों, जो इस अध्याय को ध्यान पूर्वक पढ़ता सुनता है उसकी शिव भक्ति सुदृढ़ होकर बढ़ती रहती है। यहाँ से 17वां अध्याय प्रारंभ होता है। इस अध्याय में षडलिंग स्वरूप प्रणव का महात्म्य,
उसके सूक्ष्म रूप ओमकार और स्थूल रूप पंचाक्षर मंत्र का विवेचन, उसके जप की विधि एवं महिमा, कार्य कार्य ब्रह्म के लोकों से लेकर कारण रुद्र के लोकों तक का विवेचन करके कालातीत पंचावरण विशिष्ट शिवलोक के अनिवर्चनीय वैभव का निरूपण तथा शिव भक्तों के सत्कार की महत्ता के बारे में बताया गया है। ऋषिगण बोले, हे महामुनि, हे प्रभु, आप हमारे लिए क्रमशः षडलिंग स्वरूप प्रणव का महात्म्य तथा शिव भक्त के पूजन की विधि बताइए। श्री सूत जी बोले, महर्षियों, आप लोग तपस्या के धनी हैं। आपने यह बड़ा सुंदर प्रश्न उपस्थित किया है, किंतु इसका ठीक ठीक उत्तर महादेव जी ही जानते हैं, दूसरा कोई नहीं। तथापि भगवान शिव की कृपा से ही मैं इस विषय का वर्णन करूंगा। मैं भगवान शिव वे भगवान शिव हमारी और आप लोगों की रक्षा का महान भार बारंबार स्वयं ही ग्रहण करें। प्रनाम प्रनाम है प्रकृति से उत्पन्न संसार रूपी महासागर का। प्रणव इसे पार करने के लिए दूसरी नाव है। इसीलिए विद्वान इस ओमकार को प्रणव की संज्ञा देते हैं। ओमकार अपने जप करने वाले साधकों से कहता है। इसका अर्थ हुआ कि प्र का अर्थ है प्रपंच, ना का अर्थ है नहीं है, व का मतलब है तुम लोगों के लिए। अतः इस भाव को लेकर भी ज्ञानी पुरुष ओम को प्रणव नाम से जानते हैं। इसका दूसरा भाव यह है, प्र का अर्थ है प्रकर्षण, ना का अर्थ है नयत, व का अर्थ है युष्मान मोक्षम इति व प्रणव। अर्थात यह तुम सब उपासकों को बलपूर्वक मोक्ष तक पहुंचा देगा। इस अभिप्राय से भी इसे ऋषि मुनि प्रणव कहते हैं। अपना जप करने वाले योगियों के तथा अपने मंत्र की पूजा करने वाले उपासक के समस्त कर्मों का नाश करके यह दिव्य नूतन ज्ञान देता है। इसीलिए भी इसका नाम प्रणव है। उन माया रहित महेश्वर को ही नव अर्थात नूतन कहते हैं। वे परमात्मा प्रकष्ट रूप से नव अर्थात शुद्ध स्वरूप हैं, इसीलिए प्रणव कहलाते हैं। प्रणव साधक को नव प्रणव साधक को नव अर्थात नवीन शिव स्वरूप कर देता है। इसीलिए भी विद्वान पुरुष उसे प्रणव कहते हैं, अथवा प्रकष्ट रूप से नव दिव्य परमात्म ज्ञान प्रकट करता है। इसीलिए वह प्रणव कहा गया है। प्रणव के दो भेद बताए गए हैं, स्थूल और सूक्ष्म। एक अक्षर रूप जो ओम है उसे सूक्ष्म प्रणव जानना चाहिए, और नमः शिवाय इस 5 अक्षर वाले मंत्र को स्थूल प्रणव समझना चाहिए। जिसमें 5 अक्षर व्यक्त नहीं है वह सूक्ष्म है, और जिसमें पांचों अक्षर सुस्पष्ट रूप से व्यक्त हैं वह स्थूल है। जीवन मुक्त पुरुष के लिए सूक्ष्म प्रणव के जप का विधान है, वही उसके लिए समस्त साधनों का सार है। यद्यपि जीवन मुक्त के लिए किसी साधन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह सिद्ध रूप है। तथापि दूसरों की दृष्टि में जब तक उसका शरीर रहता है तब तक उसके द्वारा प्रणव जप की सहज साधना स्वतः होती रहती है। वह अपनी देह का विलय होने तक सूक्ष्म प्रणव मंत्र का जप और उसके अर्थभूत परमात्म तत्व का अनुसंधान करता रहता है। जब शरीर नष्ट हो जाता है तब वह पूर्ण ब्रह्म स्वरूप शिव को प्राप्त कर लेता है। यह सुनिश्चित है। जो केवल मंत्र का जप करता है उसे निश्चय ही योग की प्राप्ति होती है। जिसने 36 करोड़ मंत्र का जप कर लिया हो उसे अवश्य ही योग प्राप्त हो जाता है। सूक्ष्म प्रणव के भी ह्रस्व और दीर्घ के भेद से दो रूप जानने चाहिए, आकार, उकार, मकार, बिंदु, नाद, शब्द, काल और कला। इनसे युक्त जो प्रणव है उसे दीर्घ प्रणव कहते हैं। वह योगियों के ही हृदय में स्थित होता है। मकार पर्यंत जो ओम है वह अ, उ, म इन 3 तत्वों से युक्त है। इसी को ह्रस्व प्रणव कहते हैं। अ शिव है, उ शक्ति है, और मकार इन दोनों की एकता है। वह त्रितत्व रूप है। ऐसा समझकर ह्रस्व प्रणव का जप करना चाहिए। जो अपने समस्त पापों का क्षय करना चाहता है उसके लिए इस ह्रस्व प्रणव का जप अत्यंत आवश्यक है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, ये 5 भूत तथा शब्द, स्पर्श आदि इनके 5 विषय,
ये सब मिलकर 10 वस्तुएं मनुष्यों की कामना के विषय हैं। इनकी आशा मन में लेकर जो कर्मों के अनुष्ठान में संलग्न होते हैं, वे 10 प्रकार के पुरुष प्रवर्त अथवा प्रवर्त मार्गी कहलाते हैं। तथा जो निष्काम भाव से शास्त्र विहित कर्मों का अनुष्ठान करते हैं, वे निवृत्त तथा निवृत्ति मार्गी कहे गए हैं। प्रवर्त पुरुषों को ह्रस्व प्रणव का ही जप करना चाहिए और निवृत्त पुरुषों को दीर्घ प्रणव का। वहतियों तथा अन्य मंत्रों के आदि में इच्छा अनुसार शब्द और कला से युक्त प्रणव का उच्चारण करना चाहिए। वेद के आदि में और दोनों संध्याओं की उपासना के समय भी ओमकार का उच्चारण करना चाहिए। प्रणव का 9 करोड़ जप करने से मनुष्य शुद्ध हो जाता है। पुनः 9 करोड़ का जप करने से वह पृथ्वी तत्व पर विजय पा लेता है। तत्पश्चात पुनः 9 करोड़ का जप करके वह जल तत्व को जीत लेता है। पुनः 9 करोड़ जप से वह अग्नि तत्व पर विजय पाता है। तदनंतर फिर 9 करोड़ का जप करके वह वायु तत्व पर विजयी होता है और फिर 9 करोड़ के जप से आकाश को अपने अधिकार में कर लेता है। इसी प्रकार 9 9 करोड़ का जप करके वह क्रमशः गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द पर विजय पाता है। इसके बाद फिर 9 करोड़ का जप करके अहंकार को भी जीत लेता है। हे द्विजों, मनुष्य 1,000 मंत्रों के जप करने से नित्य शुद्ध होता है। इसके अनंतर अपनी सिद्धि के लिए जप किया जाता है। इस तरह 108 करोड़ प्रणव का जप करके उत्कृष्ट बोध को प्राप्त हुआ पुरुष शुद्ध योग प्राप्त कर लेता है। शुद्ध योग से युक्त होने पर वह जीवन मुक्त हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। सदा प्रणव का जप और प्रणव रूपी श्री शिव का ध्यान करते करते समाधि में स्थित हुआ महायोगी पुरुष साक्षात शिव ही है, इसमें भी संशय नहीं है। पहले अपने शरीर में प्रणव के ऋषि, छंद और देवता आदि का न्यास करके फिर जप आरंभ करना चाहिए। अकार आदि मात्र कवर्णों से युक्त प्रणव का अपने अंगों में न्यास करके मनुष्य ऋषि हो जाता है। मंत्रों के संस्कार दशविध संस्कार का उन्होंने वर्णन किया है। मंत्रों के 10 संस्कार यह हैं: जनन, दीपन, बोधन, ताड़न, अभिषेचन, विमलीकरण, जीवन, तर्पण, गोपन और आप्यायन। इनकी विधि इस प्रकार है: भोजपत्र पर गोरोचन, कुमकुम, चंदन आदि से आत्मविमुख त्रिकोण लिखें। फिर तीनों कोणों में 6 6 समान रेखाएं खींचें। ऐसा करने पर 49 त्रिकोण कोष्ठ बनेंगे। उनमें ईशान कोण से मात्र का वर्ण लिखकर देवता का आह्वान पूजा करके मंत्र का एक एक वर्ण उच्चारण करके अलग पत्र पर लिखें। ऐसा करने पर जनन नाम का प्रथम संस्कार होगा। हंस मंत्र का संपुट करने से 1,000 जप द्वारा मंत्र का दूसरा दीपन संस्कार होता है तथा हंस रामाय नमः सोहम यह है। होम बीज संपुटित मंत्र का 5,000 जप करने से बोधन नामक तीसरा संस्कार होता है तथा होम रामाय नमः होम। फट संपुटित मंत्र का 1,000 जप करने से ताड़न नामक चतुर्थ संस्कार होता है तथा फट रामाय नमः फटः। वृक्ष पत्र पर मंत्र लिखकर रोम हंसः ओम इस मंत्र से जल को अभिमंत्रित करें और उस अभिमंत्रित जल से अश्वत्थ पत्र द्वारा मंत्र का अभिषेक करें। ऐसा करने पर अभिषेक नामक पांचवा संस्कार होता है। ओम त्रोम वषटः इन वर्णों से संपुटित मंत्र का 1,000 जप करने से विमलीकरण नामक छठा संस्कार होता है। यथा ओम त्रोम वषटः रामाय नमः वषटः त्रोम ओम। स्वधा वषट संपुटित मूल मंत्र का 1,000 जप करने से जीवन नामक सातवां संस्कार होता है। यथा स्वधा वषट रामाय नमः वषट स्वाधा। दुग्ध, जल एवं घृत के द्वारा मूल मंत्र से 100 बार तर्पण करना ही तर्पण संस्कार है। ह्रीम बीज संपुटित 1,000 जप करने से गोपन नामक नवम संस्कार होता है।
यथा ह्रीम रामाय नमः, ह्रीम ह्रीम बीज संपुटित 1000 जप करने से आप्यायन नामक 10वां संस्कार होता है। यथा ह्रीम रामाय नमः, ह्रीम। इस प्रकार संस्कृत किया हुआ मंत्र शीघ्र सिद्धिपद होता है। ये मंत्रों का दशविधि संस्कार का उन्होंने वर्णन किया। उसके बाद वो कहते हैं मात्र का न्यास तथा ध्व षड शोधन। तो षड शोधन का उन्होंने नीचे वर्णन किया है कि षड शोधन का कार्य होत्री दीक्षा के अंतर्गत है। उसमें पहले कुंड में या वेदी पर अग्नि स्थापन होता है। वहां षड का शोधन करके होम से ही दीक्षा संपन्न होती है। विस्तार भय से अधिक विवरण नहीं दिया जा रहा है। ठीक है। तो मंत्रों के दशविध संस्कार, मात्र का न्यास तथा षड ध्वशोधन आदि के साथ संपूर्ण न्यास का फल उसे प्राप्त होता है। प्रवृत्ति तथा प्रवृत्ति निवृत्ति से मिश्रित भाव वाले पुरुषों के लिए स्थूल प्रणव का जप ही अभिष्ट का साधक होता है। क्रिया, तप और जप के योग से शिव योगी 3 प्रकार के होते हैं। वे क्रमशः क्रिया योगी, तपो योगी और जप योगी कहलाते हैं। जो धन आदि वैभवों से पूजा सामग्री का संचय करके हाथ आदि अंगों से नमस्कार आदि क्रिया करते हुए इष्ट देव की पूजा में लगा रहता है, वह क्रिया योगी कहलाता है। पूजा में संलग्न रहकर जो परिमित भोजन करता हुआ बाह्य इंद्रियों को जीतकर वश में किए रखता है और मन को भी वश में करके परद्रोह आदि से दूर रहता है, वह तपोयोगी कहलाता है। इन सभी सद्गुणों से युक्त होकर जो सदा शुद्ध भाव से रहता तथा समस्त काम आदि दोषों से रहित हो शांत चित्त से निरंतर जप किया करता है, उसे महात्मा पुरुष जप योगी मानते हैं। जो मनुष्य 16 प्रकार के उपचारों से शिव योगी महात्माओं की पूजा करता है, वह शुद्ध होकर सालोक्य आदि के क्रम से उत्तरोत्तर उत्कृष्ट मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। हे द्विजों, जब अब मैं जप योग का वर्णन करता हूँ, आप सब लोग ध्यान देकर सुने। तपस्या करने वाले के लिए जप का उपदेश दिया जाता है, क्योंकि वह जप करते करते अपने आप को सर्वथा शुद्ध निष्पाप कर लेता है। हे ब्राह्मणों, पहले नमः पद हो, उसके बाद चतुर्थी विभक्ति में शिव शब्द हो, तो पंच तत्वात्मक नमः शिवाय मंत्र होता है। इसे शिव पंचाक्षर कहते हैं। यह स्थूल प्रणव रूप है। इस पंचाक्षर के जप से ही मनुष्य संपूर्ण सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है। पंचाक्षर मंत्र के आदि में ओमकार लगाकर ही सदा उसका जप करना चाहिए। हे द्विजों, गुरु के मुख से पंचाक्षर मंत्र का उपदेश पाकर जहाँ सुख पूर्वक निवास निवास किया जा सके, ऐसी उत्तम भूमि पर महीने के पूर्व पक्ष अर्थात शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा से आरंभ करके कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तक निरंतर जप करता रहे। माघ और भादों के महीने अपना विशिष्ट महत्व रखते हैं। यह समय सब समय से उत्तमोत्तम माना गया है। साधक को चाहिए कि वह प्रतिदिन एक बार परिमित भोजन करे, मौन रहे, इंद्रियों को वश में रखे, अपने स्वामी एवं माता पिता की नित्य सेवा करे। इस नियम से रहकर जप करने वाला पुरुष 1000 जप से ही शुद्ध हो जाता है, अन्यथा वह ऋणी होता है। भगवान शिव का निरंतर चिंतन करते हुए पंचाक्षर मंत्र का 5 लाख जप करें। जप काल में इस प्रकार ध्यान करें, कल्याणदाता भगवान शिव कमल के आसन पर विराजमान हैं। उनका मस्तक श्री गंगा जी तथा चंद्रमा की कला से सुशोभित है। उनकी उनकी बाईं तरफ आदि शक्ति भगवती देवी उमा बैठी हैं। वहां खड़े हुए बड़े बड़े गण भगवान शिव की शोभा बढ़ा रहे हैं। महादेव जी अपने 4 हाथों में मृग मुद्रा, टंक तथा वर एवं अभय की मुद्राएं धारण किए हुए हैं। इस प्रकार सदा सब पर अनुग्रह करने वाले भगवान सदाशिव का बार बार स्मरण करते हुए हृदय अथवा सूर्य मंडल में पहले उनकी मानसिक पूजा करके फिर पूर्वाभिमुख हो पूर्वोक्त पंचाक्षरी विद्या का जप करें। उन दिनों साधक सदा शुद्ध कर्म ही करे। जप की समाप्ति के दिन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को
प्रातःकाल नित्य कर्म संपन्न करके शुद्ध एवं सुंदर स्थान में शौच संतोष आदि नियमों से युक्त होकर शुद्ध हृदय से पंचाक्षर मंत्र का 12,000 जप करे। तत्पश्चात सपत्नीक 5 ब्राह्मणों का जो श्रेष्ठ एवं शिव भक्त हों वरण करे। इनके अतिरिक्त एक श्रेष्ठ आचार्य का भी वरण करे और उसे सांब सदाशिव का स्वरूप समझे। ईशान, तत्पुरुष, अघोर, वामदेव तथा सद्दजात, इन 5 के प्रतीक स्वरूप श्रेष्ठ और शिव भक्त ब्राह्मणों का वर्ण करने के पश्चात पूजन सामग्री को एकत्र करके भगवान शिव का पूजन आरंभ करे। विधि पूर्वक शिव की पूजा संपन्न करके होम आरंभ करे। अपने ग्रह सूत्र के अनुसार मुखांत कर्म करके अर्थात परिसमूहन, उपलेपन, उल्लेखन, मृद उद्धारण और अभ्युक्षण, इन पंच भू संस्कारों के पश्चात वेदी पर स्वाभिमुख अग्नि को स्थापित करके कुशकंडिका करने के अनंतर प्रज्वलित अग्नि में आज्य भागांत आहुति देकर पश्चात होम का कार्य आरंभ करे। कपिला गाय के घी से 11, 101, 11, 101 अथवा 1001 आहुतियां स्वयं ही दे अथवा विद्वान पुरुष शिव भक्त ब्राह्मणों से 108 आहुतियां डलवाएं। आज यहाँ विराम करते हैं, फिर कल से प्रारंभ करेंगे। हरि ओम।